आप सभी का डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदीप प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मीनाक्षी परमार, आपकी इंग्लिश टीचर। क्लास 8 के टेंसेस चल रहे हैं और उन्हीं को उसी क्रम में आज आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको ग्रामर पोर्शन में मैं टेंसेस पढ़ा रही हूँ, क्योंकि टेक्स्ट भी आपकी समझ में तब आता है जब आपको अपने से आप खुद ट्रांसलेशन कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस लॉकडाउन में आपको सबसे ज़्यादा यही महसूस हुआ होगा कि अगर आप लोग खुद से समझ पाते, खुद से टेंसेस आपको आते, ट्रांसलेशन कर पाते, तो आप जो है पूरा टेक्स्ट पढ़ सकते थे, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले आपने 8th क्लास में, पहले 6th 7th में आपने टेंसेस किए होंगे, पर क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग घर में ही हो ना, और आप लोग स्कूल नहीं जा पाए, तो आप टच में नहीं आ पाए। तो अब आप जो हैं टेंसेस का जैसे हमने रिवीजन किया है, बहुत क्विक हमने स्टार्ट किया है और बहुत जल्दी जल्दी टेंसेस करा रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव हमारा एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, जो आपके 8th के सिलेबस में है और ख़त्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो आप जो है घर में एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे टेंसेस को। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लेंगे, 2 टेंस, क्योंकि इतने टाइम में हम 2 ही टेंस करा पा रहे हैं आपको स्पीडली। आप जो है जितना आपको समझाया जाए उसकी खूब एक्सरसाइज कीजिए, एक्टिविटीज कीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों देखिए आप, पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन मूवमेंट इन द पास्ट, ठीक है। जब कोई ऐसा कार्य जो है वो सर्टेन मूवमेंट, एक निश्चित जो मूवमेंट है, क्षण है, उससे पहले वो कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, काम, ठीक है, जो टास्क है, तो पास्ट परफेक्ट में आता है, ठीक है। जैसे कि आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हैरी केम टू सी मी, ठीक है। ये वाले जो सेंटेंसेस हैं जो जिसमें 2 क्लॉजेज होते हैं, ये मैं आपको जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था जिम लास्ट लेटर वाला, उस समय मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो आज उतना डिटेल में तो नहीं, लेकिन आपको क्योंकि थोड़ा सा याद होगा, दोबारा से हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार इस टेंस को, ठीक है। तो इसमें पहला सेंटेंस मैंने बताया था, जब 2 क्लॉज व्हेन, देखिए जो काम पहले हो चुका होता है उसको हम हैड और थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो दूसरा काम जो है हैरी केम टू, ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। इसको डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैड ईटन माई फूड बिफोर ही अराइव्ड, ठीक है, उसके आने से पहले मैं अपना खाना खा चुका था, ठीक है। तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो थोड़ा बाद में हुआ है या इमीडिएट पास्ट है, उसको हम जो है पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे दोनों चीजें पास्ट के हैं, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, लेकिन आपने समझना होता है कि जो अर्लियर पास्ट है, उसको जो पहले का पास्ट है दोनों में, उसको हम किस में रखते हैं? पास्ट परफेक्ट में, और जो उसके बाद वाला है उसको हम रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और थोड़ा सा इसका एक ट्रिक भी थी, मैंने आपको बताया था, बिफोर जिन सेंटेंसेस में पहले आता है तो बिफोर के बिफोर हैड लगाते हैं, यानी कि बिफोर के पहले हम पास्ट परफेक्ट रखेंगे, और बिफोर के बाद में हम पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो सेंटेंसेस आफ्टर वाले होते हैं, ठीक है, उसके जाने के बाद मैंने खाना खाया, ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर के आफ्टर हैड लगाना है, यानी कि आफ्टर के बाद हमें पास्ट परफेक्ट रखना होता है और थर्ड फॉर्म, ठीक है, और आफ्टर के पहले हमें क्या रखना पड़ता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, यानी कि सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप याद कर पाए कि बिफोर के बिफोर हैड और आफ्टर के आफ्टर हैड, ठीक है। आफ्टर के आफ्टर मतलब आफ्टर के बाद हैड, और बिफोर के बिफोर मतलब बिफोर के पहले हैड, यानी कि पास्ट परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट समझते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पहचान। क्या पहचान है इन टेंसेस की? जैसे कि हिंदी में जब हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का है कि पास्ट इंडेफिनिट का है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है? चुका था, ठीक है, चुकी
थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट के होते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों इस टेंस की? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड। ठीक, और मेन वर्ब जो एक्शन वर्ड होता है उसको मेन वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब में हम क्या करते हैं? मेन वर्ब की हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हो जिसे आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखिए सेंटेंसेस बनाते हैं। कुछ सेंटेंसेस का क्रम वही है, आपको मालूम है कि सिंपल सेंटेंस है तो जैसे कृष्णा, इसमें एडवर्ब भी आते हैं पहले ही, यस्टरडे, ऑलरेडी। ठीक है, कृष्णा पहले ही पत्र लिख चुका था। अब देखिए आप, चुका था है पास्ट परफेक्ट है, आपको पता चल गया। ठीक है, कृष्णा एक वचन है, एक वचन हो बहुवचन हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड। ठीक है, तो शुरू करें। कृष्णा हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या होता है बच्चों? एडवर्ब होता है। ठीक है, मैंने पढ़ाया है 6th क्लास में। ऑलरेडी रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न, थर्ड फॉर्म रिटर्न है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कृष्णा हैड ऑलरेडी रिटर्न द लेटर। ठीक, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट, प्रधानाचार्य के स्कूल पहुंचने से पहले या पूर्व घंटी बज चुकी थी। अब देखिए ये सेंटेंस है, मैंने जैसे आपको ही बताया, अगर आपको याद रहा होगा, पहले आया है इसमें। ठीक है, यानी कि हमको बिफोर लगाना है इसमें। ठीक, बिफोर लगाना है। मैंने क्या नियम बताया आपको? बिफोर के बिफोर क्या आएगा? हैड। ठीक है, तो यानी कि इससे पहले जो हम सेंटेंस रखेंगे वो पास्ट परफेक्ट का रखेंगे। ठीक है, तो प्रधानाचार्य के स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। ठीक है, तो पहले क्या काम हो चुका था? ये घंटी बज चुकी थी। देखिए ये पास्ट परफेक्ट का है, चुकी थी। ठीक है, तो आप इसको द बेल हैड रिंग रैंग रंग, द बेल हैड रंग बिफोर, बीच में स्मॉल, बिफोर द प्रिंसिपल रीच्ड। पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आप लोग पढ़ चुके हो। असर्टिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, रीच, रीच्ड, रीच्ड। ठीक है, सेकंड फॉर्म। द बेल हैड रंग बिफोर द प्रिंसिपल रीच्ड द स्कूल। ठीक है, ठीक, अगला, तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था। अब देखिए आया था, आ की आवाज आ रही है, आ के साथ था लगाया, यानी कि चुका था। ठीक है, आ चुका था। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट है। अब फिर यही आफ्टर। ठीक है, आपने पहले आफ्टर लगा लिया। अब मैंने क्या बताया था? आफ्टर के आफ्टर हैड, यानी कि आफ्टर के बाद हैड, यानी कि आफ्टर के बाद आप पास्ट परफेक्ट रखेंगे। अब आज से पास्ट परफेक्ट कौन सा है? मदन यहाँ आ चुका था।
ठीक है, ये वाला, यानी कि आपको ये वाला सेंटेंस बाद में रखना है। आप इसको बना लो, मदन, एम कैपिटल, मदन हैड केम, थर्ड फॉर्म, ठीक है, कम, केम, कम, ठीक। अब ये तुम्हारे जाने के बाद, ठीक है, जाने के बाद मदन यहाँ आया था, ठीक। गॉन, ठीक है, आफ्टर यू हैड गॉन, ठीक है, ये काम बाद में हुआ है, ठीक। मदन फर्स्ट केम हियर, ठीक। मदन केम हियर आफ्टर यू हैड गॉन या आफ्टर यू हैड लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि आफ्टर के आफ्टर हैड आएगा, यानी कि ये काम बाद में हुआ है, ठीक। अब बाद में कौन सा काम हुआ है इसमें, तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था, ठीक है, यानी कि पहले वो जा चुका है, उसके बाद मदन आया है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे नहीं वाले सेंटेंस होते हैं, मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, ठीक। I had never, नॉट नहीं लगाया, ठीक है, I had never seen, थर्ड फॉर्म, such a terrible scene before, ठीक है। अब आप इससे आगे कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि बिफोर के बिफोर हैड आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप अगर सेंटेंस रखोगे तो कैसा सेंटेंस रखोगे, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है, बिफोर आई वेंट देयर, ऐसे बना सकते हो आप कुछ भी छोटा सा, ठीक है। समझाने के लिए मैंने आपको ये सेंटेंस बनाया कि आधा ऐसे, फिर आप इसमें बिफोर जब आ गया तो आप इसके बाद क्या पास्ट इंडेफिनिट रखोगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये इस टेंस के वाक्य बनते हैं। और आप नेगेटिव, आपको मालूम है, नोट लगा देंगे, आप इतने सारे कर चुके हो पहले, तो नेगेटिव बन जाता है, ठीक। जैसे एक दिखा रही हूँ, मैं खाना नहीं खा चुका था, ठीक। I had not eaten the food, ठीक है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या शुरू में आ गया, क्या मैं खाना खा चुका था, ठीक है। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड आई ईटन द फूड, ठीक। ऐसे ही इंट्रोगेटिव जो बीच वाले होते हैं, मैं क्या, मैंने क्या खाना खाया था, ठीक। What food had I eaten, ठीक है। इस प्रकार से आप इस टेंस के वाक्य बना सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेंस हमारा है, हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अभी देख पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम एज, जो कार्य जो होता है वो पहले एक सर्टेन पॉइंट से पहले जो है खत्म हो चुका होता है, ठीक है, शुरू हुआ होता है और चलता रहता है। जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा था, कोई काम पहले पास्ट में हुआ होता है और चलता रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से पास्ट है कंटिन्यूअस में होता है कि एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित समय से पहले शुरू हुआ कोई काम इन द पास्ट में एंड कंटिन्यू अप टू दैट टाइम, और आगे समय तक चलता रहा, ठीक है। जैसे कल रात से बारिश हो रही थी, ठीक है। तो जैसे कि हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी में इन वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा था, ठीक, रही थी, रहे थे, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं और साथ में क्या दे जाते हैं? समय, साथ में समय, टाइम, समय दिया रहता है, ठीक है, साथ में समय दिया रहता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सेंटेंसेस की? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ठीक, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। अब आप देखेंगे सेंटेंसेस लिखेंगे कुछ आप लोग। वह 4 दिन से खेत जोत रहा था, ठीक है, वह 4 दिन से खेत जोत रहा था, ठीक है। He had been plowing, ठीक है, PLOUGHING, he had been plowing the field for 4 days, ठीक। यह 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी, ठीक। यह या वह, वह, ठीक। She had been reading the book for 2 hours, ठीक है। मैंने आपको बताया था निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। तो जो घंटे है वो अनिश्चित है, पता नहीं सुबह के घंटे हैं कि शाम के हैं, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, और जब डेज के नेम आते हैं तो सिंस लगता है, सन आता है, कोई सिंस लगता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम 2 साल से कठिन परिश्रम कर
रहे थे, ठीक। We had been working hard for 2 years, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके असर्टिव सेंटेंसेस थे। और जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे तो हैड बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, हैड नॉट बीन, ठीक है। और जब इंट्रोगेटिव करेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, बाहर आपको मालूम है क्या है, तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, यानी कि हैड शुरू में ले आएंगे और सब्जेक्ट बीच में और फिर बीन, ठीक है। क्या तुम सुबह से सेब खा रहे थे, ठीक। हैड यू बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव बनाएंगे आप। ऐसे ही इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो आप तुम सुबह से सेब क्यों, इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड को बाहर ले आएंगे, ठीक। वाई, ठीक है। हैड यू, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद एकदम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाई हैड यू बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस प्रकार से ये टेंसेज हैं। पास्ट के सारे टेंसेज हो गए, प्रेजेंट के हो गए, ठीक है। और आप एक बात ध्यान रखेंगे, हैड का मतलब मैंने बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब है हैड, पास्ट परफेक्ट की, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तब जिसका बीन आता है, हैड बीन, ठीक है। लेकिन जब हैड के बाद आप कभी कुछ सेंटेंसेस में देखते हैं बैटर लगता है, ठीक है, हैड बैटर, और फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है, गो या कुछ भी, क्राई, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है बेहतर, ठीक है। आप बहुत बार सुनते होंगे, बहुत से लोग होते हैं, इट हैड बेटर टू गो फॉर यू, ठीक है। या शुरू में लगा देंगे यू, ऐसे ही बनता है, यू हैड बेटर टू गो, ठीक है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम चले जाओ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा टेंस है, हैड के साथ डिग्री लगी है बेटर, ठीक है। इसका मतलब है बेहतर, आपके लिए एडवाइस होती है, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस यहाँ से चले जाएं, आपके लिए बेहतर होगा कि आप मुझे सुने, आपके लिए बेहतर होगा आप दवाई लें, ठीक है। हमारे लिए बेहतर होगा कि वी हैड बेटर, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद टू वर्क हार्ड, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम कड़ी मेहनत करें, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ग्रामर में टेंसेस के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको साथ साथ समझनी पड़ती हैं, ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टेंसेस समझ में आ गए होंगे और आप जो है आगे जो है इस टेंसेस को देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अगले सेशन में हम फ्यूचर टेंस लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।